साहब के कार्यकाल से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी लावारिस पशु देखो कितने सारे पड़े हुए जो कि नगर निगम की कई योजना आती है और योजना के माध्यम से ये काम होते हैं, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है पार्षदों के माध्यम से हुआ और सरकार के माध्यम से हुआ है। फिर से गौवंश हमको यहाँ पे कूड़े में कुछ ना कुछ विचरण करता हुआ खाता हुआ दिख रहा है। गाय हो गई अगर पैदा तो गाय को तो रखते हैं, बछड़ों को ये छोड़ देते हैं। अनीता शर्मा जी का एज अ मेयर तो कैसे देखते हैं, संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? देखो जी, वो तो कभी यहाँ आए नहीं, आज दिन तक मैंने उनके दर्शन ही नहीं करे कभी यहाँ। ये समझ लो आप, काम तो तब देखा जाए जब कोई ये लोग आए। आज दिन तक मेरे अलावा आप किसी से बात करोगे, दर्शन ही नहीं हुए यहाँ पे। ये कार्यकाल है उनका। 25 सालों से रह रहा हूँ, मैंने आज तक मेयर को देखा नहीं है कि वो इस क्षेत्र में कभी आई हों। नगर निगम की नज़र से कैसे अछूता रह गया ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है, सोचने वाली बात है। पार्षद जी को तो कितने नंबर देंगे 10 में से? भाई जी मैं 10 में से 10 ही दूंगा, जबकि मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, लेकिन 10 ही दूंगा मैं। 5 साल के कार्यकाल की बात करूँ मेरी तरफ से तो 10 में 10 है। नमस्कार, स्वागत है आपका वार्ड नंबर 2 में। अभी हम खड़े हैं नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार में। ये वार्ड नंबर 2 की टेक्निकली एंट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऑथेंटिक एंट्री है वार्ड नंबर 2 की। शिव गली इसको बोलते हैं और ये अपने आप में ख़ास इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे मिश्रित आबादी रहती है। आश्रम बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो यात्री हैं बहुत सारे आते हैं दूर दराज से, हज़ारों की संख्या में आते हैं। अभी जान लेते हैं क्या साफ़ सफाई व्यवस्था है, क्या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। बने रहिए हमारे साथ। आइए दिखाते हैं आपको वार्ड नंबर 2 नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार का सर्वे हम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? पिछले 5 साल के जो वादे थे, कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए पिछले 5 साल में? कार्य जो वादे किए वो कार्य बहुत हो चुके हैं। जैसे अब आप देख लो, साफ़ सफाई पहले से बेटर अब है, बहुत अच्छी साफ़ सफाई चल रही है। जो पार्षद का काम है वो पूरी तरह से कर रहे हैं। साफ़ सफाई में से लेके पार्क, अब सुंदरीकरण पार्क का है उसके भी सुंदरीकरण चल रहा है। अभी क्या है, आप देखिए पहले सीवर का बहुत झंझट था, क्योंकि मैं तो आश्रमों में जाता रहता हूँ और हमारे भाई लोग रहते हैं आश्रमों में, मैनेजर भाई हैं, तकलीफ सबके लिए बराबर है। अब सीवर लाइन का भी काम कराया है, इससे पहले बिजली का जो भूमिगत वो कराया, उससे भी पहले लाइट जाती रहती थी। दिक्कत जब जाना अभी भी जाती है, ऐसा नहीं है, मगर पहले जैसे जरा सी हवा चलती थी तारों में, वो मतलब वो होता था। अब वो इस प्रकार की दिक्कतें परेशानी नहीं है। भूमिगत लाइन हो गई, सब कुछ हो गया, गैस भी आ गई। तो ये सब पार्षदों के, माननीय मंत्री जी के, मदन कौशिक जी के, सभी के बहुत बढ़िया ये मतलब काम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। 5 साल में बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे पार्षद जी ने। सौंदर्यीकरण देखिए आप, पार्क जो कि लोगों ने दबा रखा था, लोगों ने उन पर कब्जा सा कर रखा था, उनको मुक्त कराया और उनका सौंदर्यीकरण कराया। पार्षद जी ने मुक्त कराया? हाँ जी, बहुत लड़े पार्षद जी, लड़े भाई साहब, बहुत लड़े। कौन पार्षद हैं इधर के वार्ड नंबर 2 के? हमारे पास सुनीता शर्मा जी हैं, उनके बेटे विदेश शर्मा जी हैं, दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रतिनिधि के रूप में विदेश शर्मा जी काम कर रहे हैं, सुनीता शर्मा माता बढ़िया मतलब काम कर रही है, बहुत अच्छा। पब्लिक के बीच में जाते हैं सर, जन समस्याएं सुनते हैं? ऐसा ना, पब्लिक के बीच में जाती हैं, अच्छा बहुत, जब आदमी अच्छा काम कर रहा है पब्लिक उनको पसंद कर रही है, अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और जहाँ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। सर ये तो वार्ड नंबर 2 के पार्षद की बात हो गई, आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अगर उनके 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो? देखो 5 साल के कार्यकाल की बात करूँ मेरी तरफ से तो 10 में 10 है। और यहाँ की जनता भाई साहब देखो, 100% किसी को आप खुश नहीं कर सकते। 100% किसी को आप खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक दो निकल ही जाता है भाई जी। देखो आप 100% किसी को कुछ भी, कितना भी काम कर लीजिए, और अगर एक काम नहीं हुआ, 100 में से 99 आप काम करा दीजिए और एक काम नहीं हुआ, आदमी उस एक काम को लेके बैठ जाता है। जबकि 100 की 100% इस समय 5 साल के अंदर विदेश शर्मा जी उनकी माता के द्वारा किए हुए हैं। हमने सर वहाँ पे भी एक वार्ड नंबर 1 में भी जो है अपना ग्राउंड सर्वे करा था। वहाँ पे बोला गया है कि सीवर लाइन जो है पिछले 5 साल पहले वादे किए थे, लेकिन अभी चुनाव से ठीक पहले आ गई है, तो ये चुनावी स्टंट तो नहीं है कहीं? नहीं देखो, चुनावी स्टंट नहीं है। काफ़ी समय से, लॉन्ग टाइम से वहाँ पर सीवर टाइम नहीं थी, दिक्कत परेशानी थी, कुछ कारणवश नहीं हो पाया। अब डल रही है भाई। अब उन्होंने 5 साल में वादे किए थे वो पूरे तो हो रहे हैं। सीवर लाइन वहाँ डल रही है, सभी खुश हैं। जो दिक्कत परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। धर्म नगरी हरिद्वार है, तो अभी मेयर के रूप में किसको देखना चाहेंगे? कोई किसी पार्टी विशेष या कोई बीच का आदमी जो नगर निगम की समस्या भली भांति जानता हो? देखो ये विषय जो है
नेताओं का है और ये हम तो आम जन आप एक वोटर हैं, मतलब आप भी एक वोटर के हिसाब से सर ऐसा ना, वोटर के हिसाब से जो आ जाएगा हम बीजेपी को वोट देते हैं और जो बीजेपी जिसको भी चुन देगी हम उसको वोट देंगे। आप बीजेपी के साथ ही जाना चाहते हैं? जी 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 जी। सर, कोई एक चेहरा देख रहे हैं, बहुत सारी दावेदारी हो रही है यहाँ पे, विशाल गर्ग जी भी हैं, मनोज गर्ग भी हैं, बहुत सारी बीजेपी की तरफ से दावेदारी हो रही है कि टिकट मिलेगा। तो कोई ऐसा चेहरा देख रहे हैं जो यहाँ के बीच का हो, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे भली भांति परिचित हो, कोई ऐसा चेहरा आपके जहन में आ रहा हो? मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जो भाजपा टिकट देगी हम सब उनके साथ हैं। आँख बंद करके वोट जाएगा? देखो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता का एक ही बात वो होती है, चाहे टिकट किसी को भी दे हम उनके साथ हैं। सर अच्छा, अगर पिछले 5 साल के मेयर के कार्यकाल की बात कर लें, अनीता शर्मा जी का कार्यकाल कैसे देखते हैं? कुछ हुए वादे पूरे या कुछ समस्या अभी भी है? तो मैं उसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता, आदमी 5 साल के खड़े हुआ, अब इस टिप्पणी भी नहीं कर सकता और उनके कामों में कुछ दिखा नहीं। टोटल बात है, कोई ऐसा कार्य दिखा नहीं अनीता शर्मा जी का जो जनता के हित के लिए किया हो। सिर्फ हवा ही रही है 5 साल, काम उन्होंने कुछ कराया नहीं। सर अभी फिर मेयर जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ऐसा क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं कि जो मेयर लेवल पे समाधान हो सके? देखो इसको तो अब उसी समय मेयर लेवल पर अभी आप हरिद्वार के रहने वाले हैं, समस्याओं से अवगत हैं आप, तो ऐसी कोई जो मेयर लेवल की समस्या हो जो यहाँ की आप चाहते हैं समाधान हो? नगर निगम से जो भी कार्य हों मेयर के द्वारा ही होते हैं अधिकतर, तो उनमें ऐसा कोई मेयर आए जो मजबूती से नगर निगम के जितने भी कार्य हैं उनको देखे। कोई सुझाव ऐसा आपकी तरफ से? आप देखते रहते हैं ज़मीनी हकीकत। देखो सुझाव मैं नहीं दे सकता, नेता हूँ और उनके लिए सुझाव कोई नहीं दे सकता। अपने कार्य अपने हिसाब से करते हैं और अच्छा ही हो रहा है, सीधी बात, टोटल बहुत अच्छा हो रहा है, जनता खुश है, उसमें सुझाव ऐसे कोई नहीं है। हाँ साफ़ सफाई वगैरह ये चीज़ें हैं, हम उन्हीं के लिए पानी, लाइट, साफ़ सफाई वो बदस्तूर हो रही हैं, जनता की यही वो है बस। साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे आपके वार्ड में? बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई है। अब रोज़ गाड़ी आती है सुबह, फिर दोपहर को भी गाड़ी आती है, साफ़ सफाई पूरी। अब ये तो लोगों के ऊपर है भाई साहब कि आदमी जब सुबह उठ के उसमें कूड़ा ही नहीं डालेगा, वो भारी डालेगा, तो फिर उसमें कौन क्या कर सकता है। तो मेरा लोगों से, जनता से भी निवेदन है और उनसे विशेषकर उनसे यह मेरा निवेदन है कि गाड़ी 2-3 बार आती है, आप कूड़ा उसमें डालिए, आप बाहर कूड़ा मत डालिए, ये चीज़ है भाई साहब। वार्ड नंबर 2 का सर्वे हो रहा है, नगर निगम के चुनाव फिर से आने वाले हैं। क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था है? क्या पिछले जो 5 साल के वादे थे पूरे हुए या नहीं हुए? रही सफाई की बात है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से मेरी गली नहीं पूरे हरिद्वार की सफाई हुई है, नाली भी बनी है, सड़क भी बनी है, बिजली भी आई है। और उसके बाद अभी उत्तरी हरिद्वार में जहाँ जहाँ पे छूटी हुई थी जो सीवरेज, वो भी दोबारा उन्होंने लाया गया और उसका डालने का काम भी हो गया और हम खुश हैं बीजेपी से और अच्छा काम हो रहा है। सर जो है कि अभी जो यहाँ पे अनीता शर्मा जो मेयर थी, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है उनका कांग्रेस से थी, तो कैसे देखते हैं? संतुष्ट नहीं है उनके कार्यकाल से या संतुष्ट हैं? मेयर साहब के कार्यकाल से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी लावारिस पशु देखो कितने सारे पड़े हुए जो कि नगर निगम के कई योजना आती है और योजना के माध्यम से ये काम होते हैं, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है पार्षदों के माध्यम से हुआ और सरकार के माध्यम से हुआ है। आने वाले टाइम में अभी जो मेयर का चेहरा है, कोई प्रतिनिधि किसको देखते हैं, किसी पार्टी विशेष से या कोई आपके हरिद्वार के बीच का? ये तो बीजेपी का काम है और हम लोग तो जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को वोट देंगे। बहुत सारी दावेदारी हो रही है, विशाल गर्ग जी हैं, मनोज गर्ग जी हैं, बीजेपी की तरफ से दावेदारी हो रही है कि टिकट मिलेगा, तो आप ऐसा देखते हैं धरातल की हकीकत, कोई कौन सा चेहरा देखते हैं मेयर के रूप में? जिसको पार्टी नियुक्त करेगी हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी से खुश हैं, मोदी जी के काम से खुश हैं, धामी जी के काम से खुश हैं। बाबू जी क्या साफ़ सफाई व्यवस्था है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि एक जो पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन, उसका भी लाभ मिल रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल मिल रहा है जी, अभी भी मेरी बैंक में आई है, आज पता करके आया हूँ, पिछले अगस्त महीने की, सितंबर महीने की, और मेरे को मिल रही है भी इस अवस्था में भी। और दूसरी बात रहेगी, मैं इस आश्रम में मैनेजर हूँ, अपनी गली का कह सकता हूँ, बाहर ज़्यादा नहीं जाता, साफ़ सफाई में कोई हमें शिकायत नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। और पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी नाली भी नहीं है जो कि हम कहीं ये टूटी फूटी पड़ी है जी। अच्छा बाबू जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोई समस्या होती है आपको, जैसे कोई मृत पशु पाया गया या कोई सड़क टूट गई या कोई लाइट ख़राब हो गई, तो आप किसको, अपने पार्षद को सीधा बोलते हैं, नगर निगम में जाते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, हम तो पहले पार्षद को जाते हैं, जाके बोल के आते हैं, फिर आगे वो जाते हैं। मैंने आपको एक पहले रिक्वेस्ट करी है कि मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाता, मोस्टली अपने गेट के अंदर ही रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक जाता हूँ अपनी दौड़
पार्षद तक पार्षद को बोलने के बाद में समस्या का समाधान हो जाता है तत्काल? दूसरे तीसरे दिन हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन, उसी दिन नहीं, दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। हाँ जी। तो अच्छा बाबूजी, फिर से अभी प्रतिनिधि आएंगे फिर से, तो कैसा मेयर चाह रहे हैं कि जो हरिद्वार की पृष्ठभूमि है, धार्मिक लोग आते हैं, कैसा मेयर चाह रहे हैं कि आप होना चाहिए यहाँ पे? हमारे लिए जो सुविधा देंगे, जो हमारा ध्यान रखेंगे साफ सफाई में, हमारे आश्रमों में, हम उसके पीछे हैं। चाहे वो कोई सा भी मेयर हो, या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, लेकिन आज तक बीजेपी वाले ही करते आ रहे हैं। सर, अनीता शर्मा की बात कर लें, पिछले 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस से थी, महिला सीट थी, तो कैसा देखते हैं, कितने कार्य हुए या कुछ कार्य रह गए? नहीं, बहुत कार्य रह गए हैं, लेकिन इस वक्त जब का मैंने यहाँ चार्ज लिया है, मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। जब भी कोई भी मेरी त्रुटि होती है, पूरी होती है, मैं ऑफिस में जाता हूँ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे साथ में कुछ और भी जुड़ने वाले हैं लोकल लोग। अभी बात कर लेते हैं, वार्ड नंबर 2 का सर्वे कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार का ये एरिया है पूरा, आश्रम भी हैं और स्थायी निवासी भी रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अभी पूरे वार्ड नंबर 2 का सर्वे कराते हैं आपको। वार्ड नंबर 2 का सर्वे हम कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है वो हम हरिद्वार में देख पा रहे हैं कि फिर से गौवंश हमको यहाँ पे कूड़े में कुछ ना कुछ विचरण करता हुआ, खाता हुआ दिख रहा है। तो क्या एक स्थायी समाधान होना चाहिए इसका मेयर लेवल पे और नगर निगम लेवल पे? ये समस्या जो है बिल्कुल आम है, कॉमन है, हर गली में ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। जो गौवंश है, बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन गौवंश आपके सामने ही कूड़े में कुछ खाने के लिए ढूंढता हुआ देखा जा रहा है। नगर निगम का सर्वे कर रहे हैं, वार्ड नंबर 2 में अभी हम खड़े हैं। नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार है, धर्म नगरी है। तो कैसे देखते हैं पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं हुए? कार्यकाल तो ठीक ही रहा है सर, और मैं समझता हूँ कि कोई भी काम हो, छोटा मोटा कैसा भी कार्य हो, तो यहाँ के जो पार्षद हैं, वैसे तो सुनीता शर्मा हैं, लेकिन विदित जी उनका कार्य देखते हैं। वो थोड़े थोड़े काम में, छोटे मोटे सब में ही आते हैं, कि छोटा हो बड़ा हो, और उनका तो काम ही घूमने का है ना। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, फ़ोन करते ही। अब अभी परसों सर्व निकले आया था यहाँ कोबरा, तो यहाँ था ऋषि गंगा आश्रम में, अजगर था पता नहीं, तुरंत फ़ोन करा, लेके आ गए वो। तो यही काम होता है। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सूचना दी जाती है, कोई शिकायत होती है, तो कितने देर में हो जाती है कार्रवाई? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जैसे ही मैंने फ़ोन करा, लोग यहाँ आते हैं, दुकान है मेरी, मैंने फ़ोन करा, तुरंत स्वयं लेके आए विदित जी। यही काम होता है, और क्या है। और कोई छोटे मोटे काम, जैसे पानी वानी भर गया था पिछली साल, तुरंत टीम लेके आए, सारी व्यवस्थाएं करी उन्होंने। पीछे से आते हुए देखा हमने गली में, कहीं कहीं जैसे कि ऐसा लगा कि गाड़ी कूड़ा लेके गई है, लेकिन कहीं कहीं कूड़ा दिख रहा है अभी पीछे ना गली में। तो उसको कैसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसे, कितनी बार कूड़ा दिन में उठता है? साफ़ सफाई में है, सुबह ही गाड़ी आती है। मेरे यहाँ भी देखो डस्टबिन रखा हुआ है, ऐसे सारे यहाँ डस्टबिन हैं सबके घरों में ना, तो डेली गाड़ी, ऐसा एक भी दिन नहीं है गाड़ी ना है। झाड़ू की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट की बात कर लें, लाइट भी ठीक है, देखो आपके सामने जल रही है सब, कोई दिक्कत नहीं। अब झाड़ू वालों की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी वो लोग नहीं आते, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। जैसे कि पिछले 5 साल पहले जो सीवर लाइन का काम था, वो एक घोषणा हुई थी, लेकिन अब जैसे चुनाव से ठीक पहले वो फिर से सीवर लाइन का जो काम है एक शुभारंभ हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो है ना, यहाँ की जनसंख्या कम थी, किराएदार कम थे, अब किराएदार बहुत हैं, तो यहाँ पाइपलाइन की ज़रूरत तो है ही। 6 इंच की पाइपलाइन यहाँ पड़ी हुई है, ब्लॉक हो जाती है, आए दिन फिर इन्हें कॉल करो, ये उधर कॉल करते हैं, फिर वो बेचारे आते हैं, खोलते हैं सब गड्ढे वड्ढे, है ना। पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें अनीता शर्मा जी का एज अ मेयर, तो कैसे देखते हैं, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? देखो जी, वो तो कभी यहाँ आए नहीं, आज दिन तक मैंने उनके दर्शन ही नहीं करे कभी यहाँ। ये समझ लो आप, काम तो तब देखा जाए जब कोई लोग आए, आज दिन तक मेरे अलावा आप किसी से बात करोगे, दर्शन ही नहीं हुए यहाँ पे। ये कार्यकाल है उनका। इस बार फिर से अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है, फिर से प्रतिनिधि आएंगे जनता के द्वार, तो इस बार मेयर के रूप में कौन सा चेहरा देख रहे हैं, जो किसी पार्टी विशेष से हो या जनता के बीच का कोई लोकल हो? जनता के बीच का हो, कोई ईमानदार आदमी,
है नहीं। ऐसे कोई चेहरा जहन में आ रहा है, कोई ऐसा चाहते हैं? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। जब चेहरे आएंगे तब फिर उनमें से चुना जाएगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बीजेपी या कांग्रेस, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जब चेहरा कोई बढ़िया आएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, पब्लिक भी करेगी और करना भी चाहिए ठीक आदमी को। मतलब मेरे कहने का मतलब ये प्रतिनिधि बढ़िया ही होना चाहिए, सामाजिक हो कम से कम। अरे छोटे मोटे काम होते हैं और तो कोई बहुत बड़े काम होते नहीं लोगों के। सफाई वफाई है, यही सब है ना। तो सबको लेके चलना चाहिए। वार्ड नंबर 1 का सर्वे हमने किया था, वहाँ पे सुलभ शौचालय की जो है समस्या की, जैसे जो यहाँ पे साधु संत होते हैं घाटों पे जो रहते हैं, उनकी सुलभ शौचालय की समस्या कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ता है संक्रमण से। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शौचालय उधर है ही नहीं और वो परेशान रहते हैं। तो वो सोच करते ही हैं जल्दी। और ये देखा है हमने कि हम भी जाते हैं टहलने, वॉक पे जाते हैं, तो जो ये बंदा है ना, बंदा के आसपास बेचारे बैठे मिलते हैं और वहाँ सर बहुत घूमते ही, आपको पता ही है। तो प्रॉब्लम तो उनकी है ही। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उससे गंदगी भी नहीं होगी और उन्हें भी सुविधा रहेगी। कहीं ना कहीं डेंगू का जो संक्रमण है उसका भी एक तरह से केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो डेंगू के लिए फॉगिंग हो रही है कुछ मच्छर वगैरह के लिए यहाँ पे? जी हाँ, कभी कभी गाड़ी आती है, लेकिन भगवान की कृपा है गंगा मैया के चरणों में पड़े हैं। यहाँ तो ऐसा कोई पेशेंट भी नहीं है, ये भगवान की कृपा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि हम एक जगह पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 2 में ही ये एक एरिया पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जो ये खाली प्लॉट है, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में संक्रमण का कारण बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यहाँ पे कूड़े की डंपिंग की गई है। तो नगर निगम की नज़र से कैसे अछूता रह गया ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है, सोचने वाली बात है। वार्ड नंबर 2 का ये भाग 2 बोल सकते हैं टेक्निकली। हम अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा पॉश जो है लुक आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी अभी हमें दिख रहे हैं बात करते हुए। जो है शाम का भ्रमण हो रहा है। सर नमस्कार, एक सर्वे कर रहे हैं नगर निगम का। इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे फिर से वोट मांगने। तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है वार्ड लेवल पे कैसे देखते हैं पार्षद का जो काम है? देखिए, जो यहाँ के पार्षद है बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में करे हैं। जैसे कि ये रोड बनवाए हैं उन्होंने, और ये पार्क में डेवलप किए, पार्क बनवाए, और अभी सिविल लाइन डलने जा रहा है, और ये हैंडपम्प वगैरह सारा कुछ, नाला वाला साफ सफाई आप देख सकते हैं। ये चलता है हैंडपम्प ये वाला? ये चलता है, हैंडपम्प चलता है। सब अच्छे कार्य पार्षद प्रतिनिधि कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे काम भी रह गए कि जो आपको उम्मीद थी होने थे और नहीं हुए? कुछ ऐसे काम भी हैं लिस्ट में? इस गली में बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया पार्षद मिला हुआ जो है। पार्क का भी काम हो गया, रोड का भी काम हो गया, अब सिविल लाइन पड़ने वाला जो है, बहुत अच्छा काम चल रहा जो है। सर अभी देखा जाए तो कुछ काम ऐसे भी हैं जैसे कि लोगों की कि 5 साल पहले जो सिविल लाइन की घोषणा हुई थी और चुनाव से ठीक पहले शुरू हो गया काम, तो कैसे देखते हैं उसको? उसी हिसाब से बहुत बढ़िया परिवर्तन हुआ है जो है, बहुत बढ़िया काम चला है जो है। और आगे देखिए क्या होता है जो है। सर क्या कहना चाहेंगे, पिछले 5 साल पहले जो अनीता शर्मा जी का कार्यकाल है, कांग्रेस की मेयर रही हैं अनीता शर्मा जी, कैसे देखते हैं कार्यकाल में? संतुष्ट हैं? हम लोगों के क्षेत्र में तो जो मेन हमारे सभासद जी हैं उन्हीं के ऊपर हैं। मेयर तो पूरे हरिद्वार के हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। हम लोग तो 19 साल से इस कॉलोनी में हैं, जब घुटने भर गड्ढे से सड़क थी, जब से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये चौथी बार सभासद बदले हैं, 3 बार तो लगातार ही हो चुके हैं, लेकिन बढ़िया कार्य है। सर जो ये पार्क है, ये इसकी जो टाइमिंग और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है कैसे मैनेज होती है? बढ़िया एकदम सुचारू रूप से रहता है?
अभी तो बना है सर, पेड़ पौधे लगे हैं, थोड़ा बरसात का मौसम है, अब देखिए अब दशहरा आएगा तो कुछ कटिंग वटिंग कराएंगे फिर भी, लेकिन बढ़िया चल रहा है, पार्क वगैरह अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे, पार्क सबके लिए खुला हुआ है या कोई? पार्क देखो जी सबके लिए खुला हुआ है, पार्क के लिए किसी के लिए मना नहीं, पार्क सबके लिए खुला हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा घास घूस है, हमने बोला था उनको साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम साफ़ सफाई करेंगे। बारिश का मौसम अभी ख़त्म हुआ है, अब दशहरे के बाद ही इसको वो करेंगे, डेवलप करेंगे। 10 में से अगर नंबर देना चाहें पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए पार्षद जी को, तो कितने नंबर देंगे 10 में से? भाई जी मैं 10 में से 10 ही दूंगा, जबकि मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, लेकिन 10 ही दूंगा मैं। सर कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 पूरे देंगे जो है। आप कितने देंगे 10 में से नंबर? 10% नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकाल अच्छा है उनका और आगे भी चलते रहेंगे। जनता जनार्दन की कृपा रही तो फिर बनेंगे दोबारा। जी सर, जी सर। सर जी हमारे यहाँ आते हैं, हर एक दुख सुख में साथ देते हैं और हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, हमारे यहाँ बैठते हैं, मतलब सारा कुछ बातचीत करते हैं, क्या स्थिति है इस क्षेत्र का, क्या नहीं है, सब हम उनको सुनाते हैं, फिर उसके बाद वो सब डेवलपमेंट करते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विदित शर्मा जी। तो जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 के, उनको तो यहाँ पे 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं। अभी और यहाँ के कुछ बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने आप में एक हरिद्वार का मॉडर्न एरिया बोल सकते हैं, डेवलप्ड एरिया देखने में लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नया पार्क इस्टेब्लिश हुआ है। भैया नमस्कार, कैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, कैसे देखते हैं कार्यकाल? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, पार्षद जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे सीवर लाइन की, जो पिछले 25 वर्षों से चली आ रही थी, जो उसका समाधान किया। और थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था जो हम न्यूज़पेपरों के माध्यम से हमें पता चलता है, तो उसे पास होने में बहुत टाइम लगा, मगर वो पास हुआ। वो जो कार्य रह रहा था वो भी पूरा हुआ। पार्कों की कहें तो आप सामने खुद भी देख सकते हैं, पार्क इस कॉलोनी में भी, इससे आगे भी सत्यम विहार जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत पार्क डेवलप हुए हैं। उसमें ओपन योगा की मशीनें, जिम की मशीनें सब लगी हुई हैं। और आप ये देखेंगे जैसे फ्लाईओवर था बाहर, ये दीवार पे आ रहा था, तो लोगों ने विरोध करा यहाँ पे कि ये दीवार पे ना आए, कि सामने की स्थिति नहीं दिखेगी, हमें सड़क ही नहीं दिखेगी। तो पार्षद जी से हमने निवेदन करा उस टाइम पे कि हाँ भाई आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये ऐसे दीवार पे ना हो। तो उन्होंने लिया और माननीय मदन कौशिक जी को उन्होंने बोला, तो उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने इसे पिलर पे पास करवाया। समस्या का समाधान हो गया? समस्या का सारी समस्या, कोई भी समस्या है जो इनके पहले समस्याएं थी जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वो सारी समस्याओं का निदान हुआ। सर आप एक युवा हैं और आप तो यहाँ के धरातल की हकीकत से वाकिफ़ होंगे। आने वाले समय में मेयर का चेहरा किसको देखते हैं? देखिए अब जो पार्टी जिसे भी टिकट देगी अब उसका है, देखें इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात कर लें तो अनीता शर्मा जी कांग्रेस से थी, तो मेयर के जो उनके कार्यकाल थे, कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं? भाई साहब मैं यहाँ से 25 सालों से रह रहा हूँ, मैंने आज तक मेयर को देखा नहीं है कि वो इस क्षेत्र में कभी आई हों। आप मेरे से क्या इन सब से भी पूछ सकते हैं, सामने भी लोग खड़े हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, वो कभी नहीं। जब इलेक्शन आता है कांग्रेस वालों को तभी याद आती है कि हाँ भाई ये क्षेत्र भी है भूपत वाला क्षेत्र, नहीं तो उनका क्षेत्र कंखल तक ही सिमट के रह जाता है। कोई नहीं आता, खाली चुनाव के टाइम पे आएंगे, वोट दे दो और बस हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कोई नहीं दिखता। वार्ड नंबर 2 के पार्षद जी के जो ये है कार्य हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सर? मैं 10 में से अगर 20 नंबर देने होते हैं तो 20 दूंगा। बहुत अच्छा कार्य। लेकिन पीछे हमने देखा गौवंश की जो एक हरिद्वार की आम समस्या हो गई, गौवंश कहीं ना कहीं कूड़े में कुछ ना कुछ खाता हुआ दिख जाता है, तो उसका कोई स्थायी समाधान सुझाव देना चाहें? आप एक यूथ हैं, क्योंकि आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है, तो क्या समाधान हो सकता है उसका? इसके ऊपर मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जैसे कई जगह गौशालाएँ हैं, आश्रमों में भी बड़े बड़े, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मगर जो क्या होता है, गाय हो गई अगर पैदा तो गाय को तो रखते हैं, बछड़ों को ये छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ पे धर्मशाला जैसे ये गौशाला वाले हैं, इन्हें भी विचार करना चाहिए। आप बछड़ों को छोड़ देते हैं, वो कहाँ, आप मेरे घर के बाहर आइए, आपको मैं अभी दिखा दूंगा। वह रोज़ सुबह वहाँ पे 15 से 20 गायें आती है, मैं उनको भोजन अपने हाथों से खिलाता हूँ। लेकिन दुर्घटना का कारण भी बनते होंगे, 2 पहिया 4 पहिया वाहन। इसके लिए अभी हम थोड़े दिन पहले कुछ युवा बैठे हुए डिसाइड कर रहे थे कि जैसे गायें सड़कों पे घूमती है, तो मैंने कालीचरण परिजा जी से भी बात करी थी, उनसे भी मैंने आग्रह करा था कि कुछ हम पैसे इकट्ठे करके एक रिफ्लेक्टर कॉलर आता है जो गायों की हम रात को बांध दें, जिससे दुर्घटना की थोड़ी सी स्थिति कम हो और गायें भी थोड़ी सी सेफ हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
सर कौन सा अभी मेयर का आप एक युवा हैं तो कौन सा चेहरा देख रहे हैं मेयर के रूप में हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र से? अभी तो मतलब ऐसे इतना कुछ मेरे को इसका आइडिया नहीं है, मैं मतलब ज़्यादा इसमें गुस्सा नहीं है, बट हाँ देखता हूँ कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है विजय की सरकार की वजह से, और कॉलोनी में भी डेवलपमेंट है, रोड बनी है, पार्क बने हैं, बच्चों की सुविधाएं हुई हैं, तो अच्छा लगता है। पहले से 10 साल पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट है इस एरिया में। तो कोई चेहरा है माइंड में कब कर रखा है, कोई जहन में कोई मेयर के रूप में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वेट कर रहे हैं अभी? कर रहे हैं, देखते हैं टाइम क्या बताता है। अभी तो सत्ता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। बाकी हम यही चाहेंगे कि डेवलपमेंट होती रहे, चाहे सरकार कोई सी भी हो। बट तो अभी हम वार्ड नंबर 2 में पूरा आपको भ्रमण दिखाया, एक जो प्रतिक्रिया आई, युवाओं से भी बात करी हमने, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट होना चाहिए चाहे चेहरा कोई भी हो। और आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।